अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जिंगर बर्गर। चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है चिकन। चिकन का गोश्त ये हमने थाई का लिया है। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप चिकन थाई लें और इसमें से बोन निकलवा लें। ये देखिए, जैसे हमने ले लिया है ये, और ये तकरीबन 120 ग्राम का एक पीस है। इसको हम कर लेंगे हैमर की मदद से प्रेस। कर दिया हमने। देखिए हमारा पीस तैयार हो गया। थाई हमने इसलिए लिया है, थाई अंदर से सॉफ्ट और जब ये बनता है बहुत ही जूसी बनता है। चले मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं इसको मैरिनेट। सबसे पहले इसमें ऐड कर रहे हैं साल्ट। साल्ट हाफ टेबल स्पून, विनीगर या सिरका 2 टेबल स्पून। इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स। मिक्स हो चुका है। अब इसको 5 मिनट के लिए हम देते हैं रेस्ट। 5 मिनट हो चुके हैं। चलें जी, अब इसमें शामिल करते हैं इंग्रेडिएंट। सबसे पहले लिए हमने सौंठ। सौंठ हाफ टी स्पून, गार्लिक पाउडर हाफ टेबल कुटी स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। तो करते हैं अच्छे से मिक्स। मिक्स कर लिया है और हमने इसको कर दिया है लेमिनेशन पेपर की मदद से कवर। अब इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देते हैं। मैरिनेटेड चिकन को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब करते हैं इसकी कोटिंग। इसकी कोटिंग से पहले हम ऑयल को गर्म होने रख देते हैं, ताकि इतने हमारी कोटिंग हो तो हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका हो। हमने लिया है यहाँ पे मैदा। मैदा 1 kg। मैदा आपने खुला लेना है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छी कोटिंग होगी। बर्तन आपने खुला लेना है ताकि इसमें आराम से मैदा और चिकन हमजान हो जाए। मैदा हमने छान लिया है। अब इसमें शामिल करते हैं साल्ट हाफ टेबल स्पून, वाइट पेपर हाफ टेबल स्पून। आप वाइट की जगह अगर आपके पास नहीं है तो ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे गार्लिक पाउडर हाफ टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन कनौर भी इसमें तोड़ के शामिल कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसको अच्छे से मिक्स। मैरिनेटेड चिकन पीस ले लिया हमने। अब इसको शामिल करते हैं मैदे में। अब 1 मिनट तक इस तरह इसको गूंदना है, जैसे आप आटा गूंदते हैं इस स्टाइल में आपने इसको इस तरह करना है। 1 मिनट तक आपने ये इस तरह करना है इसको, ताकि चिकन को लगे कि वो मैदा बन चुका है और मैदे को लगे कि वो चिकन बन चुका है। चिकन और मैदे की फाइट होते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। देखिए चिकन हमने बाहर निकाला है और क्रम्स भी बनना शुरू हो चुके हैं इस पे। मुझे ऐसा फील हो रहा है चिकन हमारा बहुत ही ज़्यादा हॉट हो चुका है, इसको नहाने की ज़रूरत है। तो इसको हम लेके चलते हैं पानी में। चलिए जी, पानी में इसको निकाल लेते हैं पानी से। पानी में ज़्यादा देर नहीं रखना, बस डिप करना और निकाल लेना। दोबारा वापस शामिल कर देंगे इसमें। चलिए जी, मैदे में आ चुका है। अब इसको 3 मिनट तक हमने वैसे ही करना है जो प्रोसेस पहले किया, इस तरह दबाना है, इस तरीके से। 3 मिनट हो चुके हैं। आपने टाइम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये देखें बहुत ही प्यारे क्रम्स इसमें बने। अब इसमें से ना आपने तमाम मैदा जितना भी है इसको सारा झाड़ देना इस तरीके से, ज़रा भी इसके ऊपर मैदा ना रहे। और इसको अब हम शामिल करेंगे ऑयल में। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है।
अगर आप फ्रायर में बना रहे हैं तो इसका टेम्परेचर 170 और टाइम 7 मिनट रखना 2 है। मिनट हो चुके हैं एक साइड को। अब इसको हमने कर दी है साइड चेंज। तो फ्राई करना है आपने। फ्राई होते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। क्रम्स भी बने हैं जैसे रेस्टोरेंट में KFC पे आपको जिंगर मिलता है, उसी सेम टू सेम उसी स्टाइल में। बहुत ही क्रिस्पी है। चिकन पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। सॉस तैयार करते हैं। सॉस के लिए सबसे पहले हमने मायोनीज़ लिया, मैंने होममेड लिया। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मायोनीज़ 1 कप, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसमें हम अब शामिल करेंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, टमाटो केचप 2 टेबलस्पून। इसे कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। चलें जी, अब हम करते हैं जिंगर बर्गर असेंबल। सबसे पहले हम लेते हैं ब्रेड को हम कर लेते हैं टोस्ट। तो पैन को हमने ग्रीस कर लिया, ब्रेड को करते हैं टोस्ट। ब्रेड की एक साइड को जो हमने सॉस तैयार की थी उससे कोट कर लिया है और दूसरी साइड को मायोनीज से। कैबेज को हमने बारीक बारीक काट लिया है और इसके ऊपर आप इस तरह रख दें। अब इसके ऊपर रखे हैं जिंगर पीस। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने सॉस तैयार की थी। इसके ऊपर हम रखते हैं सलाद का पत्ता। अब इसके टॉप पे हम रख देंगे जो सी हमने ब्रेड को मायोनीज से कोट किया था। क्रिस्पी जिंगर हमारा रेडी हो चुका है। असेंबल करते हुए मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। जी उठाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है हमारा जिंगर। वाओ, बहुत कमाल का क्रिस्पी, टेंडर और जूसी। फ्राइज भी बहुत कमाल की बनी है, क्रिस्पी है, बहुत मजेदार है और जिंगर के साथ तो मतलब दुबाला हो गया। व्यूअर्स, आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।